हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एम क्लासेज। मैं पवन कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल के एम क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार सभी फ्रेंड्स जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम आज करंट अफेयर को पढ़ेंगे। सभी फ्रेंड्स एक बार क्लास को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर हर जगह शेयर कर दीजिएगा। फिर हम 26 मई के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। बिल्कुल नए फैक्ट के साथ फुल डिटेल में आपको मैं क्लास करवाऊंगा, ताकि एग्जामिनर किसी भी एंगल से आपसे क्वेश्चन पूछे, आपका यहाँ से एक भी नंबर ना कटे। ओके। और दोस्तों, आपको इसकी पीडीएफ फाइलें मिलेगी। पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ओके, तो चलिए करंट अफेयर पढ़ने से पहले हर बार की तरह हम पहले क्विज करेंगे। और दोस्तों, आप मुझे एक बात कमेंट करके बताइए कि जो मैंने आज क्विज का जो पोर्शन लिया है ना, वो कुछ स्टैटिक जीके के तौर पर लिया है। तो आप मुझे ये बताइए कि मैं जो क्विज के क्वेश्चन लूँ पिछली करंट अफेयर से उठाऊँ या कुछ इस तरह का पोर्शन ही रहने दूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आज क्विज का। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? ये क्या काम करती है? देखो, एक संस्था है वाडा, जो कि चेक करती है कि जो विश्व स्तर पर जो गेम होते हैं ना, वहाँ पर जो खिलाड़ी जाता है वो खेल में जाने से पहले ड्रग्स तो लेकर नहीं गया, ये सब चेक करती है वाडा। ठीक है, ये करते हैं पूरे विश्व में। और इंडिया में की बात मैं करूँ तो इंडिया में करती है नाडा। ठीक है, NADA, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो मैंने यहाँ पर पूछा है वाडा का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, रुद्र सागर झील भारत के किस राज्य के अंदर है? रुद्र सागर झील। अगला क्वेश्चन, मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हो सके तो आप इसकी राजधानी बताइए और राज्यपाल ही बताइए। मिजोरम की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इजराइल, इजराइल की कैपिटल क्या है? इजराइल की राजधानी क्या है? 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आपके सामने आज की क्विज के क्वेश्चन। यदि आपको इनका आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो आप धैर्य बनाकर रखें। क्लास के लास्ट में इन सब क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए अब हम आज की करंट अफेयर तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज करंट अफेयर का, हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भी हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, यहाँ पर आप फोटो भी देख पा रहे होंगे, ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। ओके, तो ये बने हैं अभी हाल ही में टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इनका कार्यकाल जो 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होगा। और अभी उन्हें अपना पदभार नहीं संभाला है। जुलाई 2021 में, यानी जुलाई में ये अपना पद संभालेंगे। ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, आप याद रखिएगा। अब मैं टीबी की बात करूं तो 2-3 पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं। जैसे एक तो जो टीबी होता है भाई, हमारे लंग्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, फेफड़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ओके, ये आप याद रखिए। और जो टीबी है ना भाई, इसको ख़त्म करने का लक्ष्य भारत ने रखा है 2025 तक। हमने कहा है, हमने अपना लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है कि भाई हम इंडिया से 2025 तक टीबी को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, टीबी मुक्त भारत हो जाएगा 2025 तक। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व में टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक है? ठीक है, वर्ल्ड के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 2030 तक। 2030 तक विश्व जो है, दुनिया में जो है टीबी खत्म हो जाएगी 2030 तक, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। ओके, ये सब आप याद रखिए। और टीबी से आप, हाँ मैं आपसे पूछूं कि भाई हम विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं? विश्व क्षय रोग दिवस तो हम मनाते हैं 24 मार्च को, 24 मार्च को। ठीक है, और जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम भी आप याद रखिए। बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट्स बनते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन के पैरा ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली भारतीय जोड़ी है बैडमिंटन के पैरा ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली, ऑप्शन बी पलक कोहली और पारुल परमार। ठीक है, पलक कोहली और पारुल परमार। ठीक है, याद रखिए। पैरा की मैं बात करूँ, पैरा ओलंपिक की, देखो जहाँ भी पैरा लग गया तो समझ लीजिए, जैसे कि जो यहाँ पर खिलाड़ी जो पार्टिसिपेट करते हैं ना, वे दिव्यांग होते हैं। दिव्यांग खिलाड़ी जो हैं वो इन खेलों में पार्टिसिपेट करते हैं, पैरा ओलंपिक में या पैरा खेलों में। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये हैं पलक कोहली। ठीक है, पलक कोहली ये हैं, और ये है पारुल परमार। यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पलक कोहली वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है, सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बनी है।
ठीक है, बैडमिंटन पैरा ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली। तो ये तकरीबन 18 वर्ष की हैं, ठीक है, 18 वर्ष की हैं और इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 2002 के अंदर। ठीक है, कहाँ से है ये? पंजाब के अंदर से हैं, पंजाब में जालंधर से हैं ये, पलक कोहली, ये आप याद रखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बढ़ने से पहले मैं आपको ओलंपिक की बात आई है तो खैर ओलंपिक के बारे में बता देता हूँ कि कौन से गेम कब कहाँ होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ये एक तरह का। देखो विंटर की बात करूँ सबसे पहले विंटर की, तो वो विंटर जो ओलंपिक है हमारे, ये कहाँ पर होंगे? 2022 में होंगे। कहाँ पर होंगे? ये होंगे चाइना के अंदर, चाइना के अंदर। और जो हमारे 2026 के अंदर होंगे, ये कहाँ पर होंगे? ये होंगे इटली के अंदर। ठीक है, इटली के अंदर। राइटिंग पर आप ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोलूँ सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देना है। तो विंटर ओलंपिक जो होंगे 2022 के अंदर, 2022 में वे होंगे चाइना के अंदर, और 2026 में जो होंगे वो होंगे इटली के अंदर। मैं समर की बात करूँ, समर ओलंपिक की, तो जो 2021 में होंगे वो होंगे जापान में। ठीक है, 2024 में होंगे फ्रांस के अंदर, और 2028 के अंदर जो होंगे वो होंगे यूएसए के अंदर। ओके, याद है, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। समर ओलंपिक 2021 में जापान में, 2024 में फ्रांस में, और 2028 के अंदर यूएसए के अंदर होंगे। ओके, ये तो हो गई विंटर और समर ओलंपिक की बात। अब मैं बात करूँ विंटर यूथ ओलंपिक की, तो जो विंटर यूथ ओलंपिक है ना 2024 के अंदर होंगे कहाँ पर? साउथ कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर। और 2000 हाँ, मैं समर की बात करूँ, समर यूथ ओलंपिक की, तो समर यूथ ओलंपिक होंगे हमारे 2026 के अंदर सेनेगल के अंदर। याद रखिए, सेनेगल के अंदर होंगे, सेनेगल की राजधानी डकार में होंगे समर यूथ ओलंपिक। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वैसे इस टॉपिक पर मैं बहुत जल्द आपके लिए क्लास लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना शुरू करी है? तो ये वात्सल्य योजना है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप उत्तराखंड ने शुरू की, पहले तो जानिए उत्तराखंड ने शुरू की है। यहाँ पर आप तीर्थ सिंह रावत जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनका आप ट्वीट पढ़ लीजिए। प्रिय उत्तराखंड वासियों, आपकी सरकार ने यह तय किया है कि प्रदेश के सभी ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 महामारी से अपने माता पिता को खोया है, उन सभी की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। इसके लिए हम मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना लेकर आए हैं। ठीक है, तो वात्सल्य योजना जो है ये जो अनाथ हो गए बच्चे, ठीक है, अनाथ बच्चों के लिए है, और उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। तकरीबन 3,000 रुपये सरकार देगी, ओके, बच्चों को। तो यह आप याद रखिए। अब उत्तराखंड के बारे में दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड है कहाँ पर? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर उत्तराखंड। ठीक है, हरियाणा हिमाचल प्रदेश से लगता। और राजधानी इसकी देहरादून और गैरसैंण, दो कैपिटल हैं इसकी, देहरादून और गैरसैंण। जो देहरादून है ये इनकी विंटर कैपिटल है, और गैरसैंण जो है ये इनकी समर कैपिटल है। यह आप याद रखिए। राज्यपाल यहाँ पर बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं। लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की सीट यहाँ पर 3 है, और विधानसभा की सीट यहाँ पर 71 है। ओके, याद रखिए। उत्तराखंड की दोस्तों मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करवाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो एक तो उत्तराखंड ने ना एक योजना और शुरू की है, सौभाग्यवती योजना, सौभाग्यवती योजना। और एक इन्होंने अपना अभियान शुरू किया है, मिशन हौसला अभियान। ठीक है, मिशन हौसला अभियान। ठीक है, ये आप याद रखिए। ये क्या भाई, यह जो है शुरू किया है यहाँ की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों का हौसला बढ़ाने के लिए। आप नाम से समझ सकते हैं, मिशन हौसला अभियान। तो ये किसने किया? उत्तराखंड की पुलिस ने, उत्तराखंड राज्य ने। ओके, और एक यहाँ पर भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर खुला है। उत्तराखंड के अंदर एक जगह है रानीखेत, रानीखेत के अंदर भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर खुला है। ठीक है, आप याद रखिए। और रानीखेत में ही एक हमारी युद्धाभ्यास हुआ था, याद रखिए आप, डस्टलिक 2, ये रानीखेत में हुआ था। ठीक है, रानीखेत जगह है उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पर हुआ था हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम डस्टलिक 2 जो हम युद्धाभ्यास हमने किया, ये हमने किस देश के साथ किया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और एक और जिला है यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर, नैनीताल जिला। तो यहाँ पर भारत का पहला मोस गार्डन बना है, भारत का पहला मोस गार्डन। देखो दोस्तों, जो मैं भारत के से पहले की बात कर रहा हूँ, भारत का पहला कहाँ बना, कहाँ खुला, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो जो नैनीताल जिला है यहाँ पर भारत का पहला मोस गार्डन बना है। और नैनीताल में एक जगह है हल्द्वानी में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क बना है। याद रखिए, मोस गार्डन बना है अपना नैनीताल में उत्तराखंड के अंदर, और भारत का पहला पोलिनेटर पार्क बना है हल्द्वानी के अंदर।
ओके, ये आप याद रखिए। और एक भारत का पहला यहाँ पर स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व भी खुला है। भारत का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ओके, ये भी खुला है। कहाँ पर? उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिले में, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। और जो मनरेगा, हमारी मनरेगा के अंदर जो हम सरकार हमें एक साल के अंदर 100 दिन का काम देती है ना, इन्होंने 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन का काम कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। और मनरेगा से आपको एक पॉइंट और बता दूं, याद आया, एक इन्होंने अटेंडेंस लेने के लिए वहाँ पर कौन लोग मौजूद है, कितने समय तक रहा, कितने तक नहीं रहा, तो अटेंडेंस लेने के लिए मनरेगा के अंदर जो है एक ऐप सरकार लॉन्च किया है, मैंने कल ही आपको बताया था, जिसका नाम है NMMS, ठीक है, NMMS। फॉर्म क्या है इसकी? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, ये आप याद रखिए। तो इतनी जानकारी आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखनी है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है भाई? तो संजीवनी परियोजना है क्या? देखो, जो भी कोविड-19 से जो लोग घर में हैं, आइसोलेशन में हैं, उनको सरकार देखेगी, मतलब उनका देखभाल करेगी सरकार एक तरह से, ठीक है। तो यदि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरह की जो है जिम्मेदारी उठाएगी, ये उठाएगी हरियाणा सरकार। तो संजीवनी परियोजना शुरू की है हरियाणा सरकार ने, ये आपको याद रखना है, ओके। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर ने यह जो परियोजना शुरू की है। आप यहाँ पर हरियाणा के बारे में 2-3 बातें और आप जानिए, जैसे चंडीगढ़ ही राजधानी हरियाणा की, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ पर राज्यपाल हैं, मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 10, राज्यसभा की सीट 5 हैं और विधानसभा की सीट यहाँ पर 90 हैं, ओके। और करंट अफेयर कराऊंगा आपको मैं हरियाणा की 2-3 बताऊंगा आपको। जैसे एक तो हरियाणा जो राज्य सरकार ने अपने कोविड रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है, ठीक है, आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है इन्होंने। यह सुविधा जो है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, रात 10 बजे तक चालू रहेगी, ठीक है। आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा हरियाणा राज्य सरकार ने की कोविड-19 मरीजों के लिए। और एक कोविड-19 मरीजों के लिए इन्होंने अपने हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट सर्विस भी शुरू की है, हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट सर्विस। ये क्या भाई? देखो, कोई भी कोविड-19 रोगी है और उसके पास हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है, तो क्या करे? वो सीधा पुलिस कंट्रोल रूम फ़ोन करे या 108 पर कॉल करे, ठीक है। पुलिस वाले आएंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आपको हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाएंगे। ये सुविधा बिल्कुल फ्री है, ठीक है। हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट सर्विस ये शुरू की है हरियाणा राज्य सरकार ने। और एक इनकी योजना मैंने आपको बताई थी पीछे हुई, हरी हरी योजना, अनाथ बच्चों के लिए है हरी हरी योजना। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरण योजना है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार कुछ पैसे देगी ताकि वो अपने घर की मरम्मत करवा सके, घर को ठीक करवा सके, टूट फूट ठीक करवा सके, ओके। इस योजना के तहत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के तहत एक इनकी योजना चल रही है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इस योजना के तहत क्या होगा भाई? जो गरीब परिवार हैं उनको सरकार कुछ ऐसा काम देगी ताकि वो महीने में 8 से 9 हज़ार रुपये कमा ले, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत, ओके। एक इनकी योजना और है संत महापुरुष विचार और प्रचार सम्मान योजना, ठीक है। और इन्होंने अभी एक अपने पीछे कुछ दिनों पहले परिवार पहचान पत्र भी इन्होंने बनाए हैं, परिवार पहचान पत्र। और इन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में हम 75% नौकरी राज्य के लोगों को ही देंगे, मतलब लोकल जॉब्स दी जाएंगी हरियाणा राज्य के अंदर, ओके। दो डिजिटल इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, एक तो आशा पे और एक ग्राम दर्शन। और यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर और कलेश्वर, 2 आपको यहाँ पर नेशनल पार्क मिलेंगे। तो ये सब जानकारी आपको हरियाणा के बारे में याद रखनी है। दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा, मैं फिर बोलता हूँ कि कुछ ज़्यादा हो जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है, केवल और केवल आप सुनिए, 10-15 दिन रेगुलरली सुनोगे, आपको ऑटोमेटिकली ये सब कुछ याद हो जाएगा। मुझसे आगे आगे आप बताने लगोगे, ऐसा आप हो जाओगे, ओके। क्योंकि मैं भी क्यों बोलता हूँ इतना, क्योंकि मुझे भी याद है, ठीक है, इतना मैं हर रोज़ बोलता हूँ, ऑटोमेटिकली याद है मुझे। तो ये सब जानकारी जैसे जैसे मैं किसी राज्य की बात करता हूँ तो वैसे वैसे दिमाग में ऑटोमेटिकली बातें आती हैं, ओके। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, मैं कुछ अलग से नहीं हूँ, ठीक है, नहीं, मैं कुछ अलग से बता रहा हूँ। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप कुछ जानना चाहोगे, उतना ही आपके एग्जाम के लिए अच्छा होगा। क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखता कि भाई कम पूछना है, क्या पूछना है, वो कुछ भी पूछ सकता है आज के टाइम में, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया, तो आपको कुछ अलग होकर याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला क्रू द्वारा संचालित ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चली है?
पहली महिला क्रू द्वारा संचालित ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली है? तो ये चली है जमशेदपुर से बेंगलुरु, जमशेदपुर से बेंगलुरु। ओके, पहली महिला क्रू द्वारा संचालित ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन। और अभी आप यहाँ पर एक ऑप्शन डी देख पा रहे होगे, देवलाली से दानापुर, देवलाली से दानापुर। ठीक है, ये जो जगह है यानी यहाँ दो स्टेशन नहीं है, इन दोनों के बीच चली थी हमारी पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन, पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, ये आप याद रखिए। ठीक है, और देवलाली कहाँ पर है? देवलाली महाराष्ट्र के अंदर है और दानापुर बिहार के अंदर है। और मुंबई से विशाखापत्तनम हमारी चली थी पहली ऑक्सीजन ट्रेन। ठीक है, तो मुंबई से विशाखापत्तनम हमारी चली ऑक्सीजन ट्रेन पहली, और जमशेदपुर से बेंगलुरु हमारी पहली महिला क्रू द्वारा संचालित ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चली, और देवलाली से दानापुर हमारी पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन चली। तो ये सब आपको याद रखना है। ओके, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जमशेदपुर से बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? ठीक है, ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू करी है? तो ये योजना शुरू करी महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। ओके, ये आप याद रखिए। महाराष्ट्र के बारे में बात करता हूँ मैं। जैसे यह है कहाँ पर? इंडिया के मैप में इंडिया यहाँ पर देखिए, यह है हमारे भारत का मैप, मानचित्र, और रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पर महाराष्ट्र, मुंबई राजधानी है, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर राज्यपाल हैं, उद्धव ठाकरे जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, और 48 यहाँ पर लोकसभा सीट, राज्यसभा की सीट यहाँ पर 19 और 288 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। ओके, और महाराष्ट्र की करंट अफेयर आज मैं नहीं करवाऊंगा, आज मैं नेशनल पार्क के आके करवाऊंगा महाराष्ट्र के। कौन कौन से हैं? ताडोबा नेशनल पार्क, नावेगांव, पेंच, संजय गांधी और चंदौली नेशनल पार्क। ये सब आप याद रखिए, ताडोबा, नावेगांव, पेंच, संजय गांधी और चंदौली, ये सब नेशनल पार्क आपको कहाँ पर मिलेंगे? महाराष्ट्र के अंदर मिलेंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए, नहीं तो कल हो सके तो कल आपके लिए क्लास आएगी नेशनल पार्क की, उसमें मैंने फुल डिटेल से सारे के सारे 105 नेशनल पार्क है वर्तमान में इंडिया के अंदर, तो सभी को फुल डिटेल से करवाया है। ठीक है, तो शायद कल ये क्लास आपकी आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2024 तक 3 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोबारा से इनको चुना गया है, ये है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा, यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे। नरेंद्र बत्रा को 2024 तक 3 साल के लिए फिर दोबारा से इलेक्ट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा भाई? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का तो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लोजियन के अंदर। और लोजियन कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर है लोजियन। तो यहाँ पर आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर। क्या मुझे स्विट्जरलैंड की कैपिटल बता सकते हो? पता है तो कमेंट करके बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपना कौन सा मंत्र दे दिया है? अब फिर से एक मंत्र दे दिया भाई। ठीक है, तो कौन सा मंत्र दिया है? याद रखिए, जहां बीमार वहीं उपचार। ये इन्होंने अपना एक मंत्र लॉन्च किया, मंत्र दिया है। ठीक है, जहां बीमार वहीं उपचार। ठीक है, तो कुछ खास नहीं, इतना ही आपको याद रखना है। चलिए अब मैं आपको क्विज का आंसर करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन है आज की क्विज का, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको मॉन्ट्रियल शहर में, मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल है कहाँ पर? यह कनाडा के अंदर, कनाडा के अंदर आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल। कनाडा की राजधानी ओटावा है, लेकिन मॉन्ट्रियल शहर में मिलेगा आपको वाडा का हेडक्वार्टर। वाडा की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 के अंदर, 1999 के अंदर इनकी जो है स्थापना हुई थी वाडा की। ओके, रुद्रसागर झील आपको मिलेगी त्रिपुरा के अंदर। त्रिपुरा जो हमारा राज्य है, यहाँ पर मिलेगी रुद्रसागर झील। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो मिजोरम के मुख्यमंत्री जोराम थांगा। और हमारी जो क्लास होगी नेशनल पार्क से अगली, मैं आपको उस क्लास में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री करवाऊंगा। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री जोराम थांगा और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ पर राज्यपाल है। आइजोल यहाँ की राजधानी है। इजराइल की जो कैपिटल क्या है भाई? इजराइल की कैपिटल है यरूशलम। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। शेकेल यहाँ पर मुद्रा चलती है। ओके, शेकेल, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पर प्रधानमंत्री, और यरूशलम यहाँ की कैपिटल राजधानी इजराइल की। 8 मई को हम मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस।
विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ये दोस्तों आज की क्विज के आंसर्स, आज की करंट अफेयर क्लास आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग KM क्लासेज।